नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। हमने नवविधा भक्ति देखी पिछले 9 समास में। इस 10वें समास में मुक्ति चतुष्टय बता रहे हैं। 10वां समास मुक्ति चतुष्टय। तो इसमें समर्थ रामदास कह रहे हैं कि 4 प्रकार की मुक्ति होती है। पहली होती है सलोकता, जिसमें भगवान के भक्तों के साथ हम लोग वास्तव्य करते हैं और हमें सगुण दर्शन सतत होते रहता है। क्योंकि अगर मारुति की उपासना करें, मारुति जी की मूर्ति सामने है, तो मंदिर में रहे तो हमें सतत उसका दर्शन होते रहता है। ठीक है। दूसरी है समीपता, कि जिसमें भगवान के पास रहने की हमें चांस मिलता है। उसमें क्या होता है कि जैसे अपने तुकाराम महाराज ने कहा है कि वृक्षवल्ली अमा सोयरी वनचरे, कि हमारे पास सारे पशु पक्षी और भगवान भी रहते हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस भव्य दिव्य जो भगवान ने किया उसका मैं पार्ट हूँ, समीपता। तीसरा प्रकार है स्वरूपता, कि भगवान के चिंतन में, भगवान की साधना करते समय, नामस्मरण करते समय, उसकी मूर्ति सामने रहते समय, उसमें या तो हम लोग मानस पूजा भी करते तो हम उससे एक रूप हो जाते हैं, तो वो स्वरूपता हो जाती है। ठीक है। चौथा जो प्रकार है सायुज्यता है, कि हम लोग उपासना करते समय इन तीनों में जो भक्ति है उसमें मैं हमारा रह ही जाता है। क्योंकि सगुण उपासना है तो उसमें मैं नाम की चीज़ रह जाती है, कि मैं देह हूँ और मैं अलग हूँ और मैं भगवान की उपासना कर रहा हूँ। लेकिन सायुज्यता में ऐसा नहीं है। आप भगवान से एक रूप हो जाते हैं। युजे युंजत योगा ने योग रूप हो जाते हैं, योगी बन जाते हैं आप। भक्त विभक्त नसाए तरी भक्त बनाए, वो भगवान से आप एक रूप हो जाते हैं, तो इससे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इसके बाद में समर्थ रामदास कह रहे हैं कि जब कल्पांत होगा, सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे, उस समय ये तीनों भी जो है सलोकता, समीपता और स्वरूपता जो है वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सायुज्य मुक्ति जो है, जो भगवान से एक रूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से हम लोग एक रूप हो जाएंगे, हम उससे सेपरेट नहीं हो सकेंगे। तो वो अमर तत्व से एक रूप होने के कारण वो हम लोग वो सायुज्य मुक्ति हरदम रहेगी ही रहेगी। तो भगवान से हम बहुत एक रूप, यानी एक रूप होने के बाद बहुत ही यानी समर्पित रहते हैं। और ये उस प्रकार से हमारा चलना बोलना मन क्रम वचन जो चलते रहता है पूरी जिंदगी भर, फिर हमारा देह भी गिर जाता है, वैसे हम लोग एक रूप ही रहते हैं, तो उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। ठीक है। हम लोग ये जो पूरा 10वां समय, जैसे हमने तीसरा दशक लिया था, हम लोग इम्पोर्टेंट ओवी ही लेंगे इसमें से। जेथ जा देवाचे भजन करावे, तीर्थ ते देवलोकी राहावे, स्वलोकता मुक्ति से जानावे लक्षण ऐसे, कि जो स्वलोकता है वहाँ पे जिस देव की आराधना करे उसके साथ रहे, पहले ही बताया, तो वही स्वलोकता मुक्ति मिलती है। कि हम लोग उससे एक रूप रहते हैं, काम करते हैं और बाद में बाहर नहीं जाते हम लोग, यानी एक प्रकार से उस स्थान में ही रहते हैं, तो हमारा मन उससे एक रूप हो जाता है, फिर वो सलोकता मुक्ति मिल जाती है। लोकी रहावे सलोकता, समीप असावे समीपता, फिर वो भगवान के साथ ही रहने का, तो समीपता हो जाती है। जैसे श्री कृष्ण भगवान के साथ रहे तो वो समीपता हो जाए। स्वरूपची भावे ते स्वरूपता, भगवान से एक रूप हो जाना और फिर से अपने काम में रहना उस समय, लेकिन फिर से नहीं मैं अलग हो गया, फिर से मैं एक रूप हो जाऊंगा, ऐसे स्वरूपता मुक्ति में भी रहता है। ठीक है। ये तीसरी भक्ति है। देवस्वरूप जाला देही, शिवस्ස कौस्तुभ लक्ष्मी नाही, स्वरूपतेचे लक्षण पाही ऐसे ऐसे, कि इस प्रकार से आप एक रूप हो जाते हैं। सुकृत आहे तो भोगीती, सुकृत सरताचं ढकलून देती, आपण देवते असती जैसे तैसे। बाद में आपको इंद्र भगवान की कहानी पता है कि उसने कुछ पाप किया तो फिर महिष जो हुए थे फिर वो इंद्र हो गए, तो इंद्र को आके फिर यहाँ पे साधना करनी पड़ी, फिर से अपना इंद्रपद उनको लेना पड़ा। तो यानी देव जो है स्थिति वो भी कुछ काल के लिए है। म्हणून तिन्ही मुक्ती नाशिवंत, सायुज्य मुक्ती ते शाश्वत, तेही निरुपजेल सावचित्त ऐका आता। ये तीनों भी जो मुक्ति वो सलोकता, स्वरूपता और स्वरूपता, समीपता, सलोकता, समीपता, स्वरूपता, ये नाशिवंत है। लेकिन सायुज्य मुक्ति नाशिवंत नहीं है, वो है ही है। ब्रह्मांड नासेल कल्पांती, पर्वतासहित जयल क्षिती, तेव्हा अवघेचे देव जाती, मा मुक्ती कैच्या देते।
ब्रह्मांड कल्पांत में नष्ट होने वाला, मैंने पहले ही बताया था। उस समय तीनों भी जो मुक्ति वो नष्ट हो जाएगी। वैसा भी देह गिरने वाला, तो उस समय ये भी ये तीनों की तीनों मुक्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन सायुज्य मुक्ति में रहा तो देह गिरा क्या और रहा क्या, हम लोग भगवान से एक रूप ही रहते हैं। कितना सुंदर बताया। तेव्हा निर्गुण परमात्मा निश्चय, निर्गुण भक्ती तेही अचळ, सहज मुक्ती ते केवळ जाणी जैसे। कि निर्गुण परमात्मा निश्चल है, हिल ही नहीं सकता। निर्गुण भक्ति ते अचल, वो भक्ति जो है अचल है, भगवान से एक रूप है ही है। सहज मुक्ति ते केवळ जाणी जैसे, ऐसे ही सहज मुक्ति है ही है, नष्ट नहीं हो सकती। निर्गुणी अनन्य असावे असता तेणे होय सहजता। सहजता म्हणजे स्वरूपता, निर्गुण भक्ति कि उस निर्गुण है उससे एक रूप होने के बाद हम लोग साहित्य मुक्ति मिल जाते हैं। और फिर उसमें ये तीनों भी मुक्ति भी आ जाते हैं, स्वरूपता स्वरूपता, क्योंकि उससे एक रूप है ना हम लोग। कितना सुंदर पता है। सगुण भक्ति ते चढ़े, निर्गुण भक्ति ते न चढ़े। सगुण भक्ति नाशवंत है, निर्गुण भक्ति नाशवंत नहीं है। चढ़े मीन्स एक तो नाशवंत भी हो सकता है, या हम भूल जाते हैं और ढल जाते हैं, ऐसा ही चढ़े का मतलब है। तो सगुण भक्ति ढल जाती है, चले जाती है, कुछ भी हो सकता है। निर्गुण भक्ति अचल है। तो हम लोग निर्गुण भक्त हो गए, भगवान से एक रूप हो गए, तो आगे प्रांजक है सदगुरु। ये सारी चीज़ें समझते सदगुरु करने के बाद, सदगुरु होने के बाद, सदगुरु मिलने के बाद। तो सदगुरु हमें सारी चीज़ें बताते हैं। तो इसका मतलब सगुण भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सगुण निर्गुण दोनों निरंतर, ब्रह्म सनातन देव, ऐसा भी एक भजन है कि सगुण भक्ति करते समय हम तादाद में हो जाते हैं, फिर हम निर्गुण हो जाते हैं, निर्गुण से एक रूप हो जाते हैं। तो कुछ समय तक रहती है सगुण भक्ति। हमारी आरती कितने मिनट तक चलेगी? 2 मिनट तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 1 घंटे तक चलेगा। हमारा ये ग्रंथ पढ़ना भी कुछ काल तक समय चलेगा, ये भी सगुण भक्ति है। लेकिन वो निर्गुण भक्ति, भगवान से एक रूप रहना, वो अनंत काल तक रह सकता है। और ये सारी चीज़ें सदगुरु करने के बाद पता चलती है। तो हम लोग भगवान से योगी बन के, भक्त बन के एक रूप हो जाए, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। या वही एक सायुज्य मुक्ति है। और सारे ये जो नवविधा भक्ति के, अर्चन भक्ति, दास्य भक्ति, वो सारी चीज़ें, इसका एक ही ध्येय है कि भगवान से एक रूप होना, मुक्ति पाना, कैवल्य प्राप्ति करना, ब्रह्म ज्ञान लेना, आत्मज्ञान मिलना। सारे चीज़ों का एक ही अंतिम ध्येय है। अगर हम 184 फेरे के बाद आ रहे हैं मानव ध्येय में, तो हमें यही एक निश्चित ध्येय है मानवीय जन्म को, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आचरण की बात है। तो चलो हम लोग ये सारी चीज़ें आचरण करके हमारा सायुज्य मुक्ति मिलाते हैं, उससे भगवान से एक रूप हो जाते, इसका प्रयत्न करते, फिर एक ही हो जाएंगे। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे मुक्ति चतुष्टये नाम समास दावा, दशक 4 समाप्त। ठीक है, धन्यवाद।